अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी लोग परेशान हैं, तो मैं व्यू दे देता हूँ। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ पिछली तमाम वीडियोस में। बेस पे वेव 1 वेव 2 लगी हुई है, फिर सब वेव 1 सब वेव 2, फिर 1 2 और ये फिर फिफ्थ के अंदर थर्ड वेव चल रही है, जो कि मैं करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं चाह रहा था कि 2-3 हज़ार पॉइंट की करेक्शन हो, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की टेंशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेंशन, यूएस चाइना की ट्रेड वॉर का जो सिनेरियो है, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट और टीएलपी के साथ जो हमारा इशू हुआ और केपीके का जो सीएम चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें मिल मिला के इंडेक्स को किसी तरह नीचे 10,000 8,000 पॉइंट ले ही आई। और उसका जो प्राइम कैंडिडेट था सपोर्ट का वो था 23%, वो है 157-200। तो मैंने यही बताया था कि मैक्सिमम वर्स्ट केस में हम 157-200 को जो है ना टच कर सकते हैं। अभी इस टाइम यहाँ से मार्केट का जो मेरा टारगेट है वह 200 और 210 के है, मतलब 2 लाख और 2,10,000। ओवरऑल जो नेक्स्ट 6 मंथ का मेरा टारगेट है वो 2,40,000 है। सो ये सीक्वेंस अभी भी वैलिड है और इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अपना व्यू चेंज करें। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएँ, ये तो है जी मंथली टाइम फ्रेम, अगर हम आएँ वीकली टाइम फ्रेम पे तो क्लियर कट वेव 1 2 और फिर सब वेव 1 सब वेव 2 3 4, वेव 1 और 3 नॉर्मल लेंथ, वेव 5 एक्सटेंडेड होती हुई नज़र आ रही है। इसमें भी 1 2 बन गया, अभी 3 4 बन गए। तो मार्केट ऑलरेडी 157-200 एक करेक्शन ले चुकी है 23% की। तो यहाँ से अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो इसका जो नेक्स्ट बनता है लेवल मिनिमम 187 या 186 के बनता है, 1,87,000 और 2,03,000। तो यहाँ से भी मार्केट मुझे ऊपर ही की तरफ लगती है। ठीक है, सो अभी इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ से मार्केट में कोई मेजर डिप मुझे फिलहाल लगता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जो आना था वो आ चुका है। अब क्या है कि अब मार्केट ने एक 7,000 पॉइंट का जंप दिया 157 500 400 के आसपास। वो जंप देने के बाद मार्केट 2-3 दिन रिलैक्स हुई नीचे, और उसको ये समझा जा रहा है डिफरेंट सोशल मीडिया में, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मार्केट ने पहले एक हाई लगाया, फिर मार्केट जंप हुई और अब वो सस्टेन नहीं कर सकी, दोबारा नीचे आ रही है। तो ये एक बीरिश स्पेल की निशानी है। इसका मतलब है मार्केट या तो नीचे जाएगी या कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड फेज में जाएगी। मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से मार्केट ने पहला रिएक्शन ऊपर का दिया 7,500 पॉइंट का, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई। अब मार्केट या तो सपोर्ट ले चुकी है या 162 या 161 के आसपास से सपोर्ट लेके बुल्स जो हैं, जो मार्केट के जो बायर्स हैं, वो एग्रेसिवली कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक, एक बार फिर रिपीट करूं, मार्केट ने एक हाई लगाया ऊपर ना 170 के पास, उसके बाद मार्केट नीचे 157 पे आई। 157 पे आने के बाद 7,500 पॉइंट का जंप आया, जो कि बहुत बड़ा जंप है। उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी, 2-3 दिन नीचे आ रही है। इसको ये समझा जा रहा है कि ये लोअर हाई है, इसमें मार्केट अब कंसोलिडेशन फेज में जा रही है, क्योंकि मार्केट ने उस मोमेंटम से हाई नहीं तोड़ा। तो या तो ये इस कंसोलिडेशन फेज में जा रही है या मार्केट में एक मंदी आने वाली। मेरे हिसाब से कोई मंदी नहीं आने वाली। मेरे हिसाब से मार्केट यहीं से सपोर्ट लेगी या थोड़ा सा नीचे 162-600 या 161-500, ये दो लेवल हैं, यहाँ से सपोर्ट लेगी और बायर्स अग्रेसिव कंट्रोल में आ जाएंगे। और यहाँ से जो मेरा टारगेट है वो 1,86,000 और 2,03,000 पे जाने का है। ठीक है, अगर ये होता है कि यहाँ से मार्केट 157 से नीचे आ जाती है, दोबारा हो भी सकता है ये नीचे भी आ सकती है, 157 से नीचे आती है, तो फिर थोड़ा सा हम अपने स्टैंस को रिव्यू करेंगे। ये जो हम एग्रेसिवली बाइंग की तरफ देख रहे हैं, उस स्टैंस को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। लेकिन ओवरऑल लॉन्गर टर्म में अगले 6 मंथ में मार्केट तब भी बुलिश ही है, लेकिन देखा जाएगा कि फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी है। लेकिन जब तक ये जो लो है ये इंटैक्ट है 157 200 500 जो इसने लो लगाया हुआ है, हम फिर भी इसको बुलिश माइंडसेट से जाएंगे और इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर का स्पेल लगा सकती है, स्पेशली अक्टूबर के आखिरी 10 दिन अभी रहते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अक्टूबर की कैंडल है वो अभी बीरिश बनी हुई है। वीकली कैंडल या मंथली कैंडल आप निकालें तो वो बीरिश बनी हुई है।
अक्टूबर की 90% जो कैंडल होती है स्टॉक मार्केट्स के अंदर वो बुलिश बनती है। तो अगर कैंडल ने 20 दिन नेगेटिव रही है तो वो 10 दिन में पॉजिटिव हो सकती है, और उसका पॉजिटिव एक ही सूरत में हो सकती है कि वो आखिरी 10 दिन में दौड़ लगाए। तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा अगर अगले हफ्ते मार्केट जंप अग्रेसिवली करे और अपना हाई 170 प्लस वाला तोड़ दे। जो उसने ऊपर हाई लगाया हुआ है 170 1,70,000 वो ये ब्रेक कर दे। ठीक है, उसकी साइंस मैंने बताई है कि जो मंथली कैंडल है वो भी बीरिश है, और नॉर्मली अक्टूबर के अंदर मंथली कैंडल बीरिश बहुत कम देखी गई है। तो हम अभी विक क्रिएशन के अंदर हैं, नीचे शेडो क्रिएशन के अंदर हैं। जैसे ही मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगी तो कैंडल फिर बनना शुरू होगी। तो ये भी एक रीज़न है इसके ऊपर। ठीक है, बस इतना ही कहना था। मेरी पिछली 2-3 वीडियोस देख लें, वही मेरा स्टैंस है, और अभी भी मैंने वैसे ही बस वीडियो बना ली, स्टैंस मेरा वही है। ठीक है, हाँ 157K से नीचे आती है तो फिर देखते हैं 150K तक सपोर्ट आती है या 145K तक सपोर्ट आती है। ओवरऑल ये जो मार्केट है ये 2026, 27, 28 तक ऊपर है। अगर कोई रेजिस्टेंस अगर नीचे आती भी है तो मुझे नहीं लगता कि ये 1,40,000 से नीचे आनी है। ओवरऑल हम अप ट्रेंड में ही हैं। बस ये है कि कहाँ से सपोर्ट लेगी उस पर देखा जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट कहाँ से, तो वो मुझे लगता है अभी सही, क्योंकि ये मंथ बहुत गोल्डन मंथ है। ठीक है, इसी मंथ के अंदर रैली ट्रिगर होती हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, आगे 10 दिन में पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।